हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से डियर गुरु हरेंद्र सर यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं वज्र गुणन विधि, जो आपके पिछले वीडियो में बता दिए थे। आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि कैसे बनता है और कैसे उसका हल करते हैं, वो तरीका आपको सिखा दिए है। आज आपको सिखाएंगे वज्र गुणन विधि से समीकरणों को हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए, आपका समीकरण है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 को वज्र गुणन विधि से हल करें। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि इस समीकरण को हमको उतार लेना है। 2x + y = 5। अब देखिए, वज्र गुणन विधि में मेथड क्या होता है कि सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई संख्या है तो इसको हम इस साइड यानी बराबर के बाय साइड में भेज देते हैं, और अगर यहाँ पर प्लस में ही रहेगा तो इधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तभी आप देख रहे हैं कि यह प्लस में है, तो इसको हम उधर भेज रहे हैं बराबर के उस साइड। तो लिखेंगे 2x + y - 5 = 0। हमेशा वज्र गुणन विधि में जब भी हम हल करेंगे तो यहाँ जो अचर पद है उसको हम बराबर के बाय साइड में भेज कर ही करेंगे। तो यहाँ पर 2x + y - 5 = 0 हो जाएगा। और दूसरा जो समीकरण है 3x + 2y = 8, इसको भी उसी तरह हल कर लेंगे। 3x + 2y = 8 दिया है, बराबर में हम लिख सकते हैं या याद देकर लिख सकते हैं 3x + 2y प्लस में उधर जाएगा माइनस = 0। इस तरह करने के बाद ही हम वज्र गुणन विधि को हल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर करना क्या रहता है कि पहले समीकरण को हम इसको a1 मानते हैं, इसको b1 मानते हैं, इसको c1 मानते हैं पहले समीकरण में, और दूसरे समीकरण में हम पहले पद को a2, दूसरे को b2 और तीसरे को c2 मानते हैं। यानी पहले समीकरण में a1 b1 c1 हो जाएगा और दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि a1 का जो वैल्यू है वो आपका 2 है, b1 का जो वैल्यू है वो आपका केवल y है, तो इसके पीछे जो है 1 छिपा रहता है। अगर खाली x और y रहेगा तो उसका वैल्यू हम 1 लिखेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो 1 लिखेंगे, माइनस में रहेगा तो -1 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार c1 देखिएगा तो c1 का वैल्यू देखिए -5 है, तो माइनस सहित ही हम उतारेंगे। अगर माइनस में रहेगा तो माइनस सहित ही उतारेंगे, तभी जाकर आपका आंसर सही होगा, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर दूसरे समीकरण में देखिए a2 का वैल्यू ले लीजिए। a2 का वैल्यू देखिए कितना दिया है 3, b2 का वैल्यू देखिए कितना दिया है 2, और c2 का वैल्यू देखिए कितना दिया है -8। इतना करने के बाद हम वज्र गुणन विधि के लिए सबसे पहले x का मान निकालेंगे और उसका सूत्र बैठाएंगे। सूत्र होता है b1 c2 - b2 c1 by a1 b2 - a2 b1। अब इस पर हम इस सूत्र पर इन मानों को हम बैठाएंगे। जैसे आपका पहला देखिए b1 का मान देखिए, b1 कितना दिया है, तो b1 आपका 1 दिया है, जितना दिया रहेगा उतना हम बैठा देंगे। इसी प्रकार अगर आप एक वीडियो आप देख लिए और एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो कोई भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन इसमें का क्यों ना हो, आप आसानी से बना सकते हैं। केवल आपको प्लस माइनस सही करना होगा। फिर देखिए, यहाँ पर गुना छिपा रहता है तो गुना दे दिए। c2 का वैल्यू देखिए कितना है -8, यहाँ ब्रैकेट में इसलिए डाले क्योंकि गुना और माइनस को एक जगह नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा 1 × -8 इसको ब्रैकेट में डालेंगे। फिर आपका क्वेश्चन में सूत्र में जो आपका माइनस है उस माइनस को हम यहाँ पर उतार देंगे। फिर यहाँ पर सूत्र में देखिए b2 c1 है, तो b2 का मान और c1 का मान लेंगे। तो b2 का मान देखिए 2 गुना c1 का मान देखिए -5 बटा a1 b2, तो a1 का वैल्यू देखिए कितना हो गया 2 गुना b2 का वैल्यू देखिए 2 माइनस a2 b1, a2 का वैल्यू देखिए 3 गुना b1 का वैल्यू देखिए 1। इस तरह आप सभी मानों को आसानी से बैठा सकते हैं सूत्र के सहायता से, और उसको जब बैठ जाएगा तो इसको हम आधा आधा इस तरह अलग अलग बांटते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस जो है सूत्र का, इसके इधर वाली संख्या को हम अलग गुना करते हैं और इधर वाली संख्या को अलग गुना करते हैं। और सेम कहानी नीचे वाला में भी होता है, इसको अलग गुना करेंगे और यहाँ से अलग गुना करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दोनों साइड में एक ही माइनस है, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो -8 में 1 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर अब इसका बारी है, तो यहाँ पर देखिए इस साइड 2 माइनस हो जा रहा है, 1 और 1 2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बाटा देखिए 2 दूना 4 और माइनस 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर माइनस और 1 प्लस है, तो 1 माइनस और 1 प्लस रहता है तो संख्या घटती है, और उसमें भी देखना है कि जो माइनस में है वह छोटी संख्या है और जो प्लस में वो बड़ी संख्या है। तो अगर माइनस छोटी संख्या हो और प्लस बड़ी संख्या हो तो घटता है,
तो आपका प्लस में आता है, यानी 8 में से 10 जाएगा तो 2 होगा। अगर यही यहाँ पर माइनस नहीं रहता और 8 में से 10 जाता तो यहाँ पर -2 लिखते। लेकिन यहाँ पर पहले से ही 8 क्या है, माइनस में छोटी संख्या, इसलिए यहाँ पर आपका जो घटकर आएगा वह प्लस में आएगा। और 4 में से 3 गया 1। अब निश्चित है कि 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो यह हो गया आपका x का वैल्यू। इसी प्रकार आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका भी सूत्र होता है, y का सूत्र होता है C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। केवल आपका इसमें जो चेंजिंग होता है केवल ऊपर वाला में यानी भिन्न वाला में चेंजिंग होता है, हर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और देखिए यहाँ पर A1B2 माइनस A2B1 वही है A1B2 माइनस A2B1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, केवल ऊपर वाला में चेंजिंग। अब फिर इसी तरह इसका भी मान बैठाएंगे। तो यहाँ पर मान देखिए C1 का वैल्यू आ जाइए आप यहाँ पर, C1 का वैल्यू देखिए, C1 का वैल्यू आपका -5 गुना A2 का वैल्यू देखिए 3 माइनस C2 का वैल्यू देखिए -8, 2 माइनस एक जगह नहीं लिख सकते इसलिए इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे। फिर A1 का वैल्यू देखिए आपका कितना है तो 2 है, बाटा हो जाएगा A1B2 का वैल्यू जो यहाँ पर बैठा हुआ है, बिना पूछे यहाँ बिना कुछ कहे यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए -5 में 3 से गुना करेंगे -15 आ गया, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस आ गया, 8 दूना 16 हो गया, बाटा 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3। अब देखिए एक माइनस और एक प्लस है, फिर वही कहानी है। तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो -15 में से 16 को घटाइएगा, यानी माइनस कम में से ज़्यादा को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। तो -15 में से 16 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा आ गया 1 और x का वैल्यू आ गया 2। इस प्रकार आप कैसा भी समीकरण को आसानी से वज्र गुणन विधि से इस तरीका से आसानी से बना सकते हैं। तो आपका आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपका आंसर। तो x बराबर 2 और y बराबर आपका 1 आंसर हो गया। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चन को जितना भी वज्र गुणन विधि से होगा आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको विधि अच्छा लगे और समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अन्य वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा आपको मिल सके। और सारी वीडियो का चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो मेरा मिलेगा। और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन अभी बन रहा है, आप उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर।